Hi, welcome to Blissful Trader. I am Himanshu Sharma. I am a certified financial technical analyst. आज का सेशन रहने वाला है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर. There is a saying by Rick Williams, the difficulty is not finding the best entry, the difficulty is finding the proper exit. So आज के सेशन में हम जानेंगे proper entry and exit point time intervals by using multi time frame analysis in a logical manner. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी इंडेक्स, शेयर, करेंसी या कमोडिटीज को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं. मींस उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे. बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने के बेनिफिट हैं कि हमें एक ट्रेंड का पता चलता है और हम बड़े टाइम फ्रेम पे अपने टारगेट प्रॉफिट सेट कर सकते हैं. छोटे टाइम फ्रेम पे हम बेस्ट एंट्री पॉइंट या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का पता कर सकते हैं और साथ में हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. राइट. आज हम ट्रेडिंग टाइम फ्रेम या ट्रेडिंग जो लाइक इंटरवल्स जो निकालेंगे वो एक स्टैटिस्टिकल वे में निकालेंगे. फाइन. एज यू ऑल अवेयर कि जो अपने ट्रेडिंग आवर्स हैं वो है 9:15 AM to 3:30 PM, जो लगभग होते हैं 5 घंटे 75 मिनट के, यानी कि 375 मिनट का एक अपना पूरा ट्रेडिंग आवर्स ट्रेडिंग सेशन होता है. 375 मिनट का एक जो डेली का होता है. और इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी, जो मेन एक्सपायरी होती है, जो मंथली एक्सपायरी है, वो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है. सो उसमें भी दो तरह के दिन होते हैं, यानी कि एक एक्सपायरी होती है 28 दिन की, जिसमें कि मंथ टू मंथ बेसिस, थर्सडे टू थर्सडे जो मेन एक्सपायरी होती है उसमें 28 दिन का डिफरेंस होता है. और कुछ एक्सपायरीज होती हैं जिसमें कि 35 दिन का होता है. सो समवेयर अराउंड अगर मैं मान के चलूँ तो हम एक लॉजिकल वे में अगर लेके चलते हैं तो मैं 5 हफ्ते का एक पूरे महीने का सेशन मान लेता हूँ, 5 वीक्स का. सो जो आज का सेशन रहने वाला है वो उसी पॉइंट पे रहने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ 5 आप उसे नाम दे सकते हैं. फाइन. सो अभी जैसे आपने देखा होगा मैंने 3 चीज लिखी हुई है, मंथली, वीकली एंड डेली. सो मंथली में हमने डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से हमने निकाल लिया है कि 5 वीक का एक वीक मंथ मान लेते हैं. तो 5 वीक्स, डिनोट 1 मंथ ट्रेडिंग सेशन. और वीकली जो वीकली जो कैंडल बनती है उसमें 5 दिन मंडे टू फ्राइडे के काउंट होते हैं, तो 5 डेज. सो अभी हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है, मंथली, वीकली एंड डेली. सो डेली के बाद जो टाइम फ्रेम हमें लेना है ऑन ए लॉजिकल वे में, उसके लिए हमें फ्रैक्टल ऑफ 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यानी कि जो 375 मिनट जो एक डेली सेशन में होते हैं उसे हमें डिवाइड करना होगा 5 से, एक लॉजिकल नंबर निकालने के लिए. तो 375 को हम अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो जो नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल आता है वो आता है 75. सो 75 मिनट इज द नेक्स्ट टाइम इंटरवल. और 75 मिनट के बाद किस लॉजिकल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है. 75 डिवाइडेड बाई 5, दैट कम्स 15. एंड आफ्टर 15 डिवाइडेड बाई 5 तो मीन्स 3 मिनट. तो अभी हमारे पास 6 टाइम इंटरवल्स आ गए हैं, मंथली, वीकली, डेली एंड आफ्टर डेली ऑन इंट्राडे बेसिस, लाइक 75 मिनट, 15 मिनट एंड 3 मिनट. तो ये पॉइंट जो हमें लिख लेने हैं, 75 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट्स. तो इंट्राडे, अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ध्यान रखना होगा 75 मिनट, 15 मिनट एंड 3 मिनट चार्ट देखना होगा. और आप अगर स्कैल्पर हैं तो आपको 15 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट. आप 1 मिनट मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इसे माइक्रो कर सकते हैं. और 1 मिनट टाइम फ्रेम. फाइन.
अगर आपको BTST करनी है तो उसके लिए आपको डेली 75 मिनट एंड 15 मिनट देखना होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपको देखना होगा वीकली, डेली एंड 75 मिनट। हम इसे रिकैप कर लेते हैं दोबारा से। फॉर स्विंग के लिए हम लेंगे वीकली, डेली 75 मिनट। फॉर BTST एंड लिटिल बिट ऑफ 1 या 2 दिन के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें आप ले सकते हैं डेली 75 मिनट, देन 15 मिनट। अगर आप प्योरली इंट्राडे करते हैं तो उसमें आपको देखना होगा इंट्राडे 75 मिनट, 15 मिनट and 3 minutes. In case of scalping, minute, 3 minute and 1 minute. This is a micro one. So इसमें 75, 15 और 3 मिनट की अगर मैं इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो जो हमारा जो एनालिसिस पार्ट होगा वो 75 मिनट पे होगा, एग्जीक्यूशन जो होगा 15 मिनट पे होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आपको जो ट्रेड जो कैरी करनी है वो समवेयर अराउंड 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक ही आपको कैरी करनी है तो उस केस में आप 3 मिनट पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और 15 और 75 मिनट को आप एज ए ट्रेंड या फिर डायरेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं और आप अपना एग्जीक्यूशन या फिर एंट्री पॉइंट 3 मिनट पे लगा के और स्टॉप लॉस भी आप 3 मिनट पे लगा सकते हैं और टारगेट आप 15 मिनट पे रख सकते हैं। फाइन। सो द मेन बेनिफिट इसका क्या रहने वाला है कि अगर आप एक अपना एक परफेक्ट जो टाइम फ्रेम है वो सेट करके चलते हैं, उससे होगा क्या कि आपकी कोई ट्रेड मिसिंग नहीं होगी, आप टाइम फ्लिपिंग नहीं करेंगे और जो एक होता है ना फोमो फैक्टर कि आपका अगर एक टाइम फ्रेम पे निकल गया तो दूसरी पे जंप इन करके उसे आप ट्रेड को पकड़ते हैं तो वो फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा जब इस केस में जब आप अपना एक टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं कि मैं एग्जीक्यूशन करूंगा तो 3 मिनट पे करूंगा या 15 मिनट पे करूंगा, जो मेरे प्रॉफिट पोटेंशियल होंगे या तो 75 पे रहेंगे, 15 पे रहेंगे और मेरे जो एंट्री पॉइंट होगी वो मेरी 15 पे रहेगी और जो मेरे स्टॉप लॉस लगेगा वो 15 पे रहेगा और जो मेरे प्रॉफिट पोटेंशियल होंगे वो 75 मिनट पे होंगे। फाइन। तो मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब आप अपना एक टाइम फ्रेम अगर आप सेट कर लेते हैं तो उस पर आपको एग्जीक्यूशन और स्टॉप लॉस लगाना बहुत इजी हो जाता है। फाइन। सो आज के लिए 2 प्रो टिप्स हैं। अगर आप प्योरली स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग या शॉर्ट सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप एक वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इन केस लाइक मैं अगर मान के चलूँ अगर आप ये इस हिसाब से उतरेंगे कि आज आपको सपोर्ट पे आएगा तो बाय करके ही चलना है, तो इन केस अगर वो सपोर्ट लेवल वहाँ से ब्रेक होता है और वो जो आपने जो सपोर्ट बना के चला था कि मैं इस लेवल पे आएगा तो बाय करूंगा और वो उस लेवल को तोड़ देता है तो आपका जो माइंड है वो बायस क्रिएट करके रखेगा कि यार मुझे बाय ही करना है, तो आपको वो जो सेल साइड अपॉर्चुनिटी है वो छूट सकती है। फाइन। सो दिस इज द प्रो टिप नंबर 1 एंड सेकंड इज लाइक अगर आप चार्टिंग भी और आपका ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो एक ही स्क्रीन पे होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक स्क्रीन पे चार्टिंग रखनी चाहिए और दूसरी स्क्रीन पे आपको अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जहाँ पे आप अपने ट्रेड पंच करते हैं। इससे होगा क्या कि जब आप एनालिसिस करते हैं चार्ट पे और साथ में आपकी ट्रेड ओपन
जो जहाँ पे ट्रेड ऑर्डर्स ओपन है, तो उसके हिसाब से आप बायस्ड हो जाते हैं अपनी एनालिसिस में। सो आपको अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म और जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसे अलग अलग रख के एनालिसिस करनी है। फाइन, थैंक्स। I hope you all like the video. Please sure to subscribe the channel for content related to trading. Thanks. Blissful Trading.